नहीं, ज़्यादा जो झटके वाली और तकलीफ वाली चीज़ है वो ये है कि मैं हज पे जा रहा था, मुझे उसने रोका है। ये अफसोसनाक है। मुझे गिरफ्तार होने के बाद भी लगता था ये मुझे वापस ले जाएंगे एयरपोर्ट। आखिरी वक्त तक मुझे ऐसा लगता था कि ये इस लेवल तक रियासत गिर नहीं सकती। मुझे लगता था मुझे लेके जाएंगे वापस एयरपोर्ट और मुझे जहाज़ में बिठा देंगे, शायद कोई वार्निंग दे या कोई बात करें या कोई रिक्वेस्ट कर लें या कोई, मुझे आई डोंट नो क्या वो करते, लेकिन या कोई और श्योरिटी मांग लेते। मेरे दिमाग में मल्टीपल चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक मुझे वो बार बार आता था ख्याल कि ये मुझे ले जाएंगे एयरपोर्ट। बट फिर वो मुझे पुलिस वाले ने आके बताया कि सर आपकी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करनी है, टाइम हो गया। मेरे पास तो घड़ी नहीं थी, मैं तो आराम में था। फिर उसने बताया, उसने कहा फ़्लाइट आपकी टेक ऑफ करनी है। तो अब आप बाहर तो फिलहाल नहीं जा सकते, तो आप अपना अपना जो प्रोसेस है सारा कानूनी कंटेम्प्ट में आप जाएंगे? अरे जो रूटीन की लाइफ है वो तो मैं यहाँ जी रहा था ना, जो रूटीन की लाइफ है वो मैं यहाँ जी रहा था। इस बीच में 2010 में 2022 में हज करना था, 23 में करना था, नहीं हो पाया। 2024 में अब मैं कोशिश कर रहा था। तो मैंने 2 महीने बड़ी सख्त मेहनत की है, 2-2.5 महीने मैंने, लीगल टीम ने, अली ने, टीम ने, सब ने, हमने मिलकर बड़ी सख्त मेहनत की 2-2.5 माह। और मैं तकरीबन कोई 3 हफ्ते इस्लामाबाद में भी, मैं 2-3 हफ्ते इस्लामाबाद में रहा हूँ और यहाँ पे रेगुलर अदालतों में जाता रहा हूँ। तो और भी बहुत सारे दोस्तों ने बड़ी मेहनत की, सिद्दीक जान ने, उस्मान ने, अवैध ने, बाकी जो दोस्त वहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद थे वो सारे लगे रहे। और बासी है बेचारा, वो भी साथ साथ फिरता रहा। और बाकी जितने जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे इस्लामाबाद में, वो भी, हमारे जो वहाँ पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बेचारे रोज़ाना आते थे, हमारी समाज सुनते थे, कोशिश करते थे। कहीं पे कोई जगह फंस गई है तो फटाफट कोशिश करनी उन्होंने। फयाज साहब हैं, एहसन साहब हैं, साकिब बशीर साहब हैं, सब ने बड़ी कोशिश की। तो अल्टीमेटली हमें वो फैसले मिले फिर अदालत से जिनकी हम तवक्को कर रहे थे। पहले एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। मुझे समझ नहीं आई ये क्या जिद है, यानी ये जिद के अलावा और कुछ नहीं लगता बात समझ। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में जिद के अलावा और कुछ नहीं है, ये जिद है और कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप खुद कह रहे हैं कि ये जिद है, एक लम्हे के लिए इसी लफ्ज़ को हम फर्ज कर लेते हैं, जो आप क्या भी रहे हैं, मुझे और कुछ समझ नहीं आती ना, कोई इतना क्यों रिस्क लेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या फिर आप अपने फैसलों में थोड़ी लचक लेके आएंगे ताकि आपकी फैमिली नहीं, मैं कुछ गलत कर नहीं रहा, या आप सफर नहीं, मैं कुछ गलत कर नहीं रहा ना, मैं कुछ गलत कर नहीं रहा। देखिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी खबरों में कहीं पे आपको लगता है कि ये हकायक से मुनाफी है तो उस पर केस बना देना। नाउ दे हैव अ लॉ। अब तो इनके पास हद तक इज्जत का कानून भी है ना। देखें, इससे पहले जब हद तक इज्जत का कानून नहीं था, मैंने फिर भी बड़े मुकदमे भुगते, तो शर्म आती है इन्हें। तो हद की इज्जत के होते हुए आपके पास मार्जिन कम नहीं हो जाएगा जर्नलिज्म करने का? तो देखें, मेरा तो चैलेंज है ना कि इनके पास ये कानून है ना, बनाए केस, इस पे भी बना लेना। भाई, मैं जर्नलिस्ट हूँ, सबको पता है कि प्रॉब्लम इस बात की है कि ये बात क्या कर रहा है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि असल मसला ये है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मसला ये नहीं है। क्या आपको लगता है मैं तहसील कर दूँ, मेरे पे तहसील का पर्चा है? क्या आपको लगता है मैं सरकारी महकमे में कोई ऑफिसर था और करप्शन करता था? मेरे पे एंटी करप्शन का मुकदमा है। आपसे कभी ऑन बोर्ड जब आप गायब थे मंजर आम से, तो कभी किसी ताकतवर शख्सियत ने या कभी किसी करते धरते ने ये कहा था कि आप बाहर ना जाइएगा या बाहर जाने पर पाबंदी है वो ना कीजिएगा, या इस तरह की बात कभी आपसे नहीं, ऐसा कोई शरायत नहीं थी, लेकिन बोल के चंद महीने, आप तो चंद महीने, भजन 2, 4, 5, 6 महीने होते हैं, मैं तो गया ही नहीं बाहर। मुझे अब एक लगभग 8-9 माह हो गए, तो बड़ा लंबा अरसा हो गया। एक मुझे आप बात समझ नहीं है बतौर जर्नलिस्ट भी, वो ये कि जब आप गायब थे उसके बाद आप मंजर आम पर आ गए, वापस आ गए यानी घर, तो मोस्टली यही समझा जाता है। मेरे फादर को कुछ लोग मिले थे जी, उन्हें कहा गया था, मेरे फादर ने मुझे ये बात बताई कि कम से कम जो है ना वो 4-6 महीने आपने इनको बाहर नहीं भेजा। अच्छा, वर्बल एक मेरे वालिद साहब ने ये बात की थी, तो मैं जाना भी नहीं चाहता था। नहीं, आपने देखा मैंने किसी को कहा मैंने बाहर जाना है? मैं तो पाकिस्तान में एंजॉय कर रहा हूँ, यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। तो ये तो मैंने हज पे जाना था 2022 में, फिर 2023 में, अब 2024 में। ये तो हज वाला मामला है ना भाई, और ये सबको पता है, आप भी जानते हैं। मैं ये गया और वापस आया। मैं इससे पहले 3 दफ़ा जगह, साबिर शाकिर साहब जब पाकिस्तान से गए या बाकी सहाफ़ी गए, उसके बाद मैं 3 दफ़ा बाहर गया हूँ और तीनों दफ़ा वापस आया। मैं भी बाहर रह सकता था, मैं नहीं रुक सकता था, या मुझे मेरे पासपोर्ट के ऊपर कोई वीज़ा लगना मना है?
मैं भी जहाँ चाहूँ जाके रहूँ, भी मैंने रहना ही नहीं है, सबको पता है कि पाकिस्तान आए। जो यंग लॉट है ये पॉपुलर जर्नलिज्म में और जर्नलिज्म में आपको आइडियलाइज करें, या ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि पॉपुलर जर्नलिज्म और जर्नलिज्म, इसमें इसको थोड़ा अगर आप गाइड कर दें। यार मुझे तो देखें, बात मैं आपको बताऊँ, मैं इस सोच में पड़ता ही नहीं, मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करता हूँ। देखिए मुझे इस सोच के अंदर अपने आप को ज्यादा एंगेज करना ही नहीं है। मैं कोई नौकरी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कोई नौकरी दे भी नहीं रहा। सारे ये कहते हैं कि नौकरी आपने करनी है तो आपके लिए एक एनओसी दरकार होगा, और वो एनओसी जब आपका आ जाएगा तो हम आपको नौकरी पर रख लेंगे। आप अभी तनख्वाह लेना चाहते हैं तो हमसे ले लें, लेकिन ये वादा कर ले कि आप हमारे ही चैनल पे आएंगे। मुझे कई लोगों ने ये ऑफर किया, कई लोगों ने मुझे ये ऑफर किया। बात ये, मैं इस कैलकुलेशन में पढ़ता ही नहीं, शुरू से ही नहीं पढ़ता हूँ। जितना आप मुझे जानते हैं आपको भी आइडिया, कैलकुलेशन के साथ मैं काम ही नहीं करता, कोई भी काम कैलकुलेशन के साथ नहीं करता। ये तो मेरा सहाफत है या बाकी मेरी जिंदगी के बाकी जो सारे काम है, मैं तो कैलकुलेशन करके जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करता हूँ और अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अभी मुझे जो ठीक लग रहा है वो आपके को मैंने लिया। आपको पता है 2014 में जब मेरी नौकरी गई थी, क्यों गई थी? मुझे उस वक्त पुश किया जा रहा था कि धरने को सपोर्ट कर, इसको बड़ा बड़ा करके दिखा, बड़ा बड़ा करके दिखा। तो मैंने कहा जितना है वो उतना ही रहेगा, मैं नहीं बड़ा करता। नौकरी गई, तो उस वक्त नौकरी गई थी इमरान खान को सपोर्ट ना करने की वजह से। आज गई है कि उसके मौके पर मैंने सपोर्ट किया। आपको याद है पक्के तरीके से कि आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है रियासत के साथ या रियासती इदारों के साथ, वो किन वजूहात की वजह से शुरू हुआ? देखिए मेरा नहीं शुरू हुआ भाई, आई एम ऑन द सेम ट्रैक। मेरा एक ट्रैक है, मैं उस पर चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। ये आए, इन्होंने ट्रैक को ज्वाइन किया और फिर ट्रैक से हटे, तो भाई मेरा इसमें क्या कसूर है? देखिए मैं ये बात कहता हूँ कि भाई मेरा ये ट्रैक है, मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बहुत सारे और देखिए, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है ना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं, उनकी ओपिनियन में नवाज शरीफ साहब महात्मा हो सकते हैं, वही इस मुल्क को तमाम मसाइल से निकालेंगे। मेरी ओपिनियन में वो नहीं है। तो जब आप उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर मेरी ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करें। मेरे पास अपना आर्गूमेंट है, उनके पास अपना आर्गूमेंट है। तो आपको बतौर जर्नलिस्ट के तौर पे एक लीडर को महात्मा साबित करने की जरूरत क्यों पेश आती है? आपके सामने लोग कर रहे हैं ना। नहीं, मैं यही समझना चाहता हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, लोग कर रहे हैं ना भाई, लोग कर रहे हैं ना भाई। देखिए आप फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं ना। आप मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जुल्म किसके साथ हो रहा है? बताएं आप मुझे, किसके साथ हो रहा है? ऑपोजिशन के साथ। कौन है? पार्टी का नाम क्या है? पीटीआई है। पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा है, तो मैं नून लीग के साथ खड़ा होने चाहता। नहीं, मेरी बात समझे ना। मैं ये जिस वक्त डस्का के अंदर धांधली हुई थी, तो उस वक्त सारा मीडिया डस्का में धांधली के खिलाफ खड़ा हो गया। यही हुआ था। जब उस्मान बुज़दार ने फ्रॉड किया था तो मैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ खड़ा हो गया था। फैक्ट्स के ऊपर होता है ना। मैं तो वो आदमी हूं जिसने इस पे भी फट्टा डाला था कि मानिका के ऊपर पर्चा दो, या वाई फायरिंग क्यों कर रहा है अपने बेटे की शादी में। वो पर्चा अगर इन्होंने दिया होता ना उस वक्त, तो आज इनके पास जस्टिफिकेशन होती कि पर्चे की वजह से ये बंदा जो है ये हरकतें कर रहा है। कोई तो देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है ना वो हमेशा आपको डिलीवर करता है। जब इन्होंने परवेज इलाही को बनाया चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो क्या मैंने मुखालफत नहीं की? टका के की थी ना, और उसके असरात भी आए बाद में। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ गुडी गुडी होता है, वो आपको फील आ रही है। एक आदमी को सारे मिलके मार रहे हैं, अब मैं भी इसलिए मारूं कि ट्रेंड पड़ा हुआ मारने का? नहीं जी, मैं नहीं मारता। मैं वजह पूछूंगा क्यों मार। आपको क्योंकि इमरान खान के बड़ा करीब रहने का मौका मिला, इन्फॉर्मेशन की हद तक में क्या अब तक इन्फॉर्मेशन आती थी इमरान का कॉन्फ्लिक्ट, जो बाकी लोग बताते हैं वो तो चलें अपनी अपनी बात बताते हैं। आपके ख्याल में क्या वजह बनी कि इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट जो है इस लेवल तक गया, और वो क्या क्या हालात उन दिनों जो ये कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहे थे? देखिए मामला वही है हमेशा से। मामला कभी भी याद रखिएगा, मुल्क की सलामती का ये मुल्क का था ही नहीं। मामला अपनी अपनी ज़ात का होता है। मुझे मेरी ज़ात के लिए ये चीज़ चाहिए, अगर मुझे मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे। इतनी सी बात, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था। सब गवाही दे रहे हैं। क्यों आपने सुना नहीं इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा? इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि एक्सटेंशन नहीं दोगे तो माशाल्लाह लगवा दूंगा। इरफान सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। मोहम्मद जुबैर साहब से पूछे कौन सी चीजें तय होती थी और कहाँ पे होती थी।
हमारे यहाँ पे सर अलमिया ये है, यही वाइस वर्सा अगर कर लें तो इमरान रजीम में भी यही हो रहा था। हाँ सब ट्रैप हुए इसके अंदर। लेकिन मेरा देखे, मेरा ये मानना है, अलीम खान कहते हैं कि मुझे जाती तौर पर इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया। अलीम का पॉइंट ऑफ व्यू, अलीम खान ने मुझे कहा 2021 में 12 रबीउल अव्वल के अगले दिन कि मैं अपने आप को बड़ा ऑनर फील करता हूँ कि इमरान खान साहब मुझे उन चंद लोगों में समझते हैं, और उन्होंने मुझे दावत दी अपनी एक शाम की कवाली की महफिल। गिरफ्तार हो चुके थे तब तक। ओहो सब कुछ हो चुका था। उन्होंने इमरान खान की इतनी तारीफें की अलीम खान ने, इतनी तारीफें की अलीम खान ने, मुझे शर्म आना शुरू होगी। मैंने कहा यार कोई आदमी दूसरे आदमी का इतनी भी तारीफें कर सकता है? यानी आप किसी से पैसे देके इतनी तारीफ नहीं करवा सकते जितनी अलीम खान ने इमरान। मैं हल्फन आपको कहता हूं, मेरा लीडर है, मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि वो समझते हैं आज भी मुझे अपने करीबी लोगों के अंदर। पीएम साहब ये है, पीएम साहब वो है, तो उनका बड़ा विजन है। ये मैंने अपने कानों से, ये अलीम खान साहब, मुझे तो उस दिन उन्होंने नहीं कहा कि मुझे इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया। ये अलीम खान साहब चल के गए सप्तान खान के घर में, जरा पूछिएगा उनके बच्चों से और उनसे भी, और उनको जाकर कहा कि बदला लेने का वक्त आ गया है, मुझे इशारा मिल चुका है ऊपर से, अब हम इमरान खान की पंजाब में और वफाक में हर तरफ हुकूमत गिराएंगे। पता कीजिएगा ये भी अलीम खान से कि वो एयरपोर्ट से उतर के, सप्तान खान स्पीकर थे, हाँ, उन्हें पूछिएगा कि आप एयरपोर्ट से उतर के सीधा सप्तान खान के घर गए थे या नहीं गए थे, और अगर गए थे तो आपने उन्हें क्या कहा? अब ये भी पूछिएगा उनसे। यार ये तो क्या, ये तो मुनाफिकत है ना यार। आप ये नहीं कह रहे हैं कि इमरान खान कि जब वो इक़्तिदार में है तो कह रहे हैं जी वो खुदा के बाद अगर कोई इस दुनिया में है तो वही है।